नोमी तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी? तुम तो ऐसे कह रही है महानूर के जैसे अब हम सारा वक्त इकट्ठे होते हैं। बेशक हम सारा वक्त एक साथ नहीं होते, लेकिन ये एहसास तो होता है ना कि मैं तुमसे कल फिर मिल पाऊंगी। नोमी, तुम्हारा एहसास मेरे साथ हर वक्त होता है। मिस महानूर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ। इंसान दूर जाकर भी दूर नहीं होता। सर किसी और को क्यों नहीं भेज देते? अरे वाह, कि डैड का ख्वाब है और इसे मैं पूरा करूँगा। और तुम मुझसे वादा करो कि ये ख्वाब पूरा करने में तुम मेरा भरपूर साथ दोगी। तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। और तुम भी उनसे? ऑफ कोर्स, बल्कि उनकी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा। तुम उनके लिए क्या क्या कर सकते हो? वो सब कुछ जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन महानूर, तुम तो ये सारी बातें ऑलरेडी जानती हो ना। और अगर वो तुमसे कहें कि तुम मुझे छोड़ दो तो? क्यों करती हो ऐसी बातें? तुम्हें दुनिया की कोई ताकत भी मुझसे अलग नहीं कर सकती महानूर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। महानूर, प्लीज इस बात का यकीन कर लो कि हम दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हमारी मोहब्बत हमारे लिए पछतावा बन जाए। सॉरी कह दिया ना, अब प्लीज मुंह ठीक करो और कुछ खाने को मंगवाओ। तुम खुद ही ऑर्डर करो। अरे करो ना ऑर्डर। तानी, कप ले। क्या बात है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तानिया, घर में सब लोग इतने खुश हैं और तू? तो मैं क्या करूं? गले में ढोल डाल के टेरेस पे चली जाऊं या शादियाने बजाऊं खुशी के? कैसी बातें कर रही है तू? मम्मा प्लीज, मुझसे ना ये नोमी की खुशामदी नहीं होती। तानिया, हम उसकी खुशामद नहीं करते, मोहब्बत करते हैं उससे। अच्छा, और वो क्या करता फिरता है, किसी को खबर भी है? क्या किया उसने अब? माँ, उसने महानूर को जॉब दिलाई। तो उसको जरूरत होगी। लेकिन मामू ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने उसे जॉब मेरी वजह से दी है। तानिया, वैसे तू ना अपने दिमाग का इलाज करा। भी जॉब चाहे नोमी ने दिलाई हो, लेकिन तेरी वजह से दिलाई होगी ना। नहीं मम्मा, नोमी को ना उससे हमदर्दी होने लगी है। अच्छी बात है कि उसे किसी ज़रूरतमंद से हमदर्दी हो गई है। महानूर ने कहा होगा और उसने अली भाई से कह के जॉब दिला दी होगी। लेकिन मम्मा, महानूर ने मुझसे क्यों नहीं कहा? नोमी को उसकी ज़रूरतों के बारे में कैसे पता चला? वैसे तानिया, तुझे समझाना बहुत मुश्किल काम है। तू क्यों अपने आप को अजियत दे रही है? मुझे तो तुझ पे गुस्सा आ रहा है। अपने आप को उस महानूर से कंपेयर कर रही हो। मम्मा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में बस। हेलो बहू, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ थे तुम? कुछ ना पूछो पप्पी, अपनी खुशी एंजॉय कर रहा था। अकेले अकेले? जी नहीं, सुबह से डैड के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। आपके लिए कुछ पसंद आया, सोचा ले लूँ। कहते
मेरे लिए यस। दिखा। ओह जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। वो इसकी तारीफें मैं बाद में सुनूंगा, असल में डैडी का सारा सामान गाड़ी में मैं भी लेकर आता ठीक है, थैंक यू। हूँ। नो प्रॉब्लम। मैं तानिया को दिखा कर आती हूँ। तानिया, ये देखो। ओह वाओ, कैसी है ये शॉप? एक्सीलेंट मॉम। कहाँ से ली? वो पता है, अली भाई के लिए वो बहुत सारी शॉपिंग करके आया है। कह रहा था कि उसे पसंद आई तो मेरे लिए ले ली। भाई इतनी इम्पोर्टेंस तो मामू को ही मिल सकती है। ऐसा नहीं कहते तानिया, तुझे तो पता है कि वो अपनी डैडी की सारी शॉपिंग खुद करता है। मुझे तो ये भी पता है कि नोमी की सारी शॉपिंग मामू करते हैं। एंड इन फैक्ट नोमी को मामू के अलावा और किसी की खरीदी हुई चीज पसंद ही नहीं आती। तो ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा तानिया। वो कहते हैं ना कि हमेशा उसी का गिफ्ट बहुत कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करना चाहिए जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। शायद इसीलिए डैडी की हर लाई हुई चीज़ मैं बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई रियली होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू फुप्पो। फुप्पो, आपको कैसी लगी शॉल? बहुत अच्छी, मेरा बेटा लेकर आया, कैसे न अच्छी लगेगी। ओह डैम, फुप्पो एक मसला हो गया। क्या? वो मैं तानिया के लिए तो कुछ लाया ही नहीं। क्योंकि तुम्हें मुझसे पिटने का बहुत शौक है। तानिया, ऐसे नहीं कहते। मम्मा, मैं इसकी लगती क्या हूँ जो ये मेरे लिए कुछ लेकर आएगा? फुप्पो ये तो बेचारी सही कह रही है ना। वो ये मैं किसके लिए लेकर आया? Let me think. तानिया, ऐसा करो ये तुम्हें ले लो। वैसे आपस की बात है, काफी अच्छी चॉइस होती जा रही है तुम्हारी। शायद इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद नहीं हो। वेरी फनी। Thank you guys. I'm leaving. Good night. गुड नाइट। मम्मा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। उसने यूं ही तो नहीं कहा कि उसका गिफ्ट कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें बहुत प्यार करता हो। या मॉम, बाय द वे ये शॉल बहुत खूबसूरत है। मुझे भी बहुत पसंद आई है। हेलो मिस मानूर। हेलो। मिस मानूर, आप कब तक घर जा रही हैं? 10-15 मिनट तक निकल जाऊंगी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू नदीम साहब, मैं चली जाऊंगी। मिस मानूर, आपका रवैया इतना गैर जैसा क्यों है? आफ्टर ऑल हम लोग कुलीग्स हैं। हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कंफर्ट के साथ काम कैसे कर सकते हैं? मिस्टर नदीम, कोलीग्स का ताल्लुक सिर्फ ऑफिस टाइमिंग तक होता है। और मिस मानूर, आप ख्वामखा तकल्लुफ़ में पड़ रही हैं। आपका घर मेरे एरिया में है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। क्या मतलब? एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट्स पे मैंने आपका एड्रेस पढ़ा था। थैंक यू नदीम साहब, मैं चली जाऊंगी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बातें कर रहा हूँ। बातें अपने आप से? दीवानगी की इंतहा कहते हैं इसे।
दीवाने तो हम हो ही गए हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कहता है। कहाँ गुम रहते हो आजकल? नहीं तानिया, तुम्हें टाइम देना बहुत महंगा पड़ता है मुझे। सारा टाइम तो तुम लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो। वैसे ये शौक तो तुम्हें भी है, हमारे शौक काफ़ी मिलते हैं ना? प्रॉबेबली। वैसे एक बात पूछूं? एक्चुअली रहने दो। तुम जिस तरीके से आ रही थी मैं तभी समझ गया था तुम यकीनन कोई ख़ास बात करने आ रही हो। Yeah, right. I just want to know कि तुमने महानूर को जॉब क्यों दिलाई? कुछ गलत किया मैंने? मैंने जवाब मांगा है। कम ऑन तानिया। मैंने जवाब मांगा है नोमी। I mean, तुमने उसे जॉब दिलवाई और मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा? डैडी के ऑफिस में कौन जॉब करता है, कौन जॉब छोड़ता है, तानिया ये बातें हमने पहले भी कभी डिस्कस नहीं की। आई नो कि हमने ये बातें कभी पहले डिस्कस नहीं की हैं, लेकिन इससे पहले तुमने कभी किसी लड़की को जॉब भी नहीं दिलवाई है। ओके तानिया, व्हाट्स द मैटर? महानूर से जेलस हो रही हो क्या? मेरी एक बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि मैं ऐसी कभी कोई नौबत आने ही नहीं दूंगी कि मुझे तुम्हारे मामले में किसी से जेलस होना पड़े। और इन केस अगर ऐसा मौका आ गया तो फिर मैं उस लड़की को शूट कर दूंगी या फिर तुम्हें। Got that? तानिया, ऐसे क्या हो गया? नोमी, तुम अगर इस तरह यहाँ रोज आओगे ना तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपसे पहले भी आया करता था, वो भी रोजाना। दिस इज माई ऑफिस और आप मुझे आने से नहीं रोक सकते। ओके बॉस, आप रोज आया कीजिए। आप खुश? यस। एनीवे, नाउ क्विकली गेट रेडी बिकॉज हमें कहीं जाना है। कहाँ? यार वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, चलो देख कर आते हैं। आर यू इन योर सेंसेस? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। वेल, जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। मैं एग्जीबिशन की बात कर रही हूँ। यू नो व्हाट, मैं डैडी को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। तुमसे पहले नदीम यहाँ पे होता था, उसने कभी मेरी किसी बात को डिनाई नहीं किया। तो ठीक है, आप नदीम को साथ ले जाइए। ओके, मजाक उड़ा रही हो ना मेरा? चल उड़ा लो मजाक। मोहब्बत करने वालों का तो सभी मजाक उड़ाते हैं ना। नोमी, मैं ऑफिस टाइमिंग में कैसे जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स मेरे साथ, मेरी गाड़ी पर। और आपके डैडी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? सी, लेके तो मैं तुम्हें जाऊंगा, और वो भी डैडी के सामने। सुना तुमने? मैं नहीं जाऊंगी। लेट्स वेट एंड वॉच दैट। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मैं कहना चाह रहा था कि तुम जाने से पहले सारे पेपर्स अच्छी तरह स्टडी कर लो। पेपर्स नदीम के पास है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। डियर सर, आपके होते हुए भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डैड, अभी फ़िलहाल आपकी क्या मसरूफियत है? यार आज बहुत मसरूफियत है, ना तो मैं तुम्हारे साथ कहीं लंच पे जा सकता हूँ और ना कोई गपशप हो सकती है। अगर तुम खामोशी से यहाँ बैठ सकते हो तो बैठो, ये मोस्ट वेलकम। मुझे डिस्टर्ब ना करो। डैड, वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, आप साथ चलिए ना। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं नहीं जा सकता। डैड, यू नो इट वेरी वेल।
मुझे कहीं अकेले जाना नहीं अच्छा लगता। भाई तो किसी दोस्त को साथ ले जाओ। What do you think? सबको कॉल कर चुका हूँ डैड, no one is available. और तानिया? Great. She is totally tasteless. उसे तो ऐसी चीजों का शौक ही नहीं है। भानु, अगर वो फैक्स आ गया है तो प्लीज ले आइएगा। डैड, आपके वाकई में नहीं चलेंगे साथ? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, प्लीज आइए। सर ये फैक्स पेपर। सर मैं जाऊँ? हाँ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मिस मानूर, अब आपकी सीवी पे लिखा था कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है, am I right? जी। एक्सीलेंट। डैड, क्यों ना मैंने साथ ले जाऊँ? नोमी, मानूर अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। मैं सर। अरे वाह डैड, ये चाहे तो जा सकती हैं, मतलब मेरी मर्जी की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मानूर प्लीज आप इसके साथ चले जाइए, वरना तो मेरे तो घर में एंट्री बैन हो जाएगी। सर वो। ओके मिस मानूर, मैं बाहर आपको वेट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइएगा। थैंक यू डैड। वेलकम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं डैड के सामने तुम्हें लेके जाऊंगा, और वो कुछ भी नहीं कहेंगे। You're so cruel, Nomi. I'm not cruel. I'm just loving. वो क्या सोच रहे होंगे? वो यही सोचेंगे कि उनकी नई सेक्रेटरी उनके बेटे के साथ खूब जचती है। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो अपनी सेक्रेटरी को चेंज कर देंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नोमी, आखिर चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा? Excuse me? तुमने ये चूहा किसे कहा है? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम प्लीज सर को बता दो। अभी तो तुम डैड से इतना डर रही थी, और अब? इस डर को खत्म करना चाहती, इसलिए तो कह रही हूँ। देखो, अगर तुम्हारा ये वहम कि कोई हमें दूर कर देगा डैड को बताने से खत्म होता है, तो ठीक है, मैं डैड को बता दूंगा। तुम आज ही बताओ। नहीं मानूर, मैं डैड को किसी ऐसे मौके पे बताना चाहता हूँ कि वो इनकार कर ही ना सके। तुम्हें तो पता है कि मेरी बर्थडे आ रही है, उस दिन डैड मेरी किसी बात से इनकार कर ही नहीं सकते। अब क्या हुआ तुम्हें? कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये डर कि वो तुम्हें भी इनकार कर सकते हैं। माय गुडनेस मानूर, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो मैं किसी पुरानी फिल्म के हीरो की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं लाया कि तुम बीवियों की तरह अभी से ही रिएक्ट करना शुरू कर दो। प्लीज चेंज योर मूड यार। गिव मी अ स्माइल। हाय नदीम। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। मामू है? हाँ है, लेकिन मीटिंग में बिजी हैं। अगर आपको तो मैसेज दे दूँ। ओह नो नो, मैं महानूर से मिल रही थी। नहीं, वो तो नहीं है, वो नोमी सर के साथ लंच पे गई है। नोमी के साथ? कहाँ गई हैं? आई डोंट नो, लेकिन वो लोग अक्सर लंच टाइम में बाहर जाते रहते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, बाय। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। क्या हुआ? आपको बताने का क्या फायदा? आपने कौन सा मेरी बात पर यकीन कर लेना?
नोमी ने कुछ कहा? नोमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो कह देता तो शायद इतना दुख नहीं होता। क्या कह देता? मम्मा, नोमी एक फ्लर्ट इंसान है जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती। कहा था ना, क्या फायदा। लेकिन तानिया, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मम्मा, उसने मानूर को ऑफिस में जॉब ऐसे ही नहीं दिलवाई। ये तो सब उससे मिलते रहने का बहाना था। तुम्हारा कहने का मतलब है वो मानूर से मोहब्बत करता है? और क्या मतलब हो सकता है मम्मा? अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। मम्मा, आपके समझाने से क्या वो समझ जाएगा? It's okay. I'll do something. लगता है लाडले की खातिर हो रही है। हाँ, ऑफिस से आता है ना तो इतना थक जाता है कि तरस आता है उसे देखकर। कसम ले ले खाला, उसे किसी पर तरस नहीं आता। मेरा मतलब है जितना प्यार तू उसे करती है वो भी उतना ही करता है कि नहीं? माँ और बेटे के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं होता ज़ेबा। खाला, हिसाब किताब तो किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए, पर बंदा क्या करे, जब किसी को कुछ देता है तो बदले में मांगता भी है ना? बंदा सब्र करे तो बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। चाय मैं ले जाऊं? अच्छा ले, तू ले जा। चाय, मेरा मतलब है चाय पड़ी है, पी लेना। मुझे चाय सिर्फ अम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। चाय उन्होंने ही बनाई है, मैं तो सिर्फ। तूने तो सिर्फ चाय को अंदर आने का बहाना बनाया। तो क्या करूं, तुझसे मिलने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। कसम ले ले नदीम, तू हर बार मुझे इतना जलील करता है और मेरी मोहब्बत उतनी बढ़ जाती है। मैं तुझे जलील नहीं करता हूँ ज़ेबा, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत होनी हो तो किसी को देखते ही पहली नज़र में हो जाती है। इस तरह पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मगर तू समझती नहीं है। मोहब्बत ना किसी की सुनती है ना समझती है, तो सिर्फ अपनी मनमानी करती है। अच्छा, तू जा, मैं चाय पी लूंगा। तुझे मेरा यहाँ रुकना इतना बुरा क्यों लगता है? जो तू बातें करती है ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं कौन सी ऐसी बातें करूं जो तुझे पसंद है? कसम ले ले, मैं तो अभी बहुत सी बातों को जुबान पर आने नहीं देती। डर लगता है कि कहीं बाजू से पकड़कर तू मुझे बाहर ना निकाल दे। कौन सी बातें? जब तू इतनी ढीठ है तो कह दे जो कहना है। डर लगता है कि तू डांटेगा। तुझे परवाह है इस बात की? जो बोलना बोल। तू माने या ना माने नदीम, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। कसम ले ले, अगर मेरे बस में होता ना, तेरी खुशी की खातिर ये सारी सोचें अपने जहन से कुरच डालती, पर ऐसा मेरे बस में नहीं है। और जो तू चाहती है वो मेरे बस में नहीं है। सुना तूने? अब जा यहां से। नदीम, होश में तो हो। इस तरह बात करते हैं? नहीं खाला, इसे मेरी बात पर गुस्सा आ गया था। कसूर इसका नहीं, मेरा है। अम्मी, मत आने दिया कर इसको मेरे कमरे में। क्यों ना आने दूं? वो इसी कमरे में आएगी। सुन ले मेरी बात, तुझे डर नहीं लगता? मोहब्बत करने वाले की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। उस मासूम का दिल दुखाएगा तो अकेला रह जाएगा तू।
आए? अच्छा जी, अब आप इतनी बेखबर हो गई हैं कि आपको ये भी खबर नहीं है कि मैं कब आया हूँ। मैं कितनी बेखबर हूँ ये बात तो मैं खुद अब जान पाई हूँ। तानिया, कोई हॉरर मूवी देखी है क्या? और ये तो मैं ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हो? जब खुशफहमियों की बहार गुजर जाती है ना, तो उसके बाद आने वाले शौक इंसान को काफ़ी देर तक महसूस होते रहते। मैं भी कुछ ऐसे ही शौक से गुजर रही हूँ। तानिया, इतनी खौफनाक बातें करनी है ना तो मैं चाह रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास रुकोगे भी क्यों? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। लेकिन उसका जवाब तुम मुझे सिर्फ यस या नो में दोगे। तानिया, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? सिंपली पूछो ना, तुमने क्या बात पूछनी है? क्या महानूर मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ये कैसा सवाल है तानिया? यस और नो? तानिया, मुझसे बच्चों वाली बातें प्लीज मत करो। I said yes or no. तानिया, तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, अंडरस्टैंड? फाइन। तुमसे तो बात करनी फजूल है। क्या बात है भाई, अभी तक जाग रहे हैं? सोए नहीं? ऐसे पड़ा हूं जैसे कि आई हुई है नींद, सोए हुओं ने मेरी चुराई हुई है नींद। बहुत अच्छा लिखते हैं रफ़ी रज़ा जी, लेकिन आप तो जानते भाई, मुझे ये शेर व शायरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। खैर, तुम कहो क्या हाल है? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। कहो। आप तो जानते हैं ना भाई, नेक्स्ट वीक नोमी जा रहा है, तो मैं चाह रही थी कि जाने से पहले नोमी और तानिया की मंगनी अनाउंस कर दें। इसकी क्या जरूरत है, सब जानते ही हैं। हाँ, मुझे तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन तानिया को वहम सा हो गया है। वो समझती है कि नोमी उसके साथ सिंसियर नहीं। मुझे वैसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन तानिया को वहम सा हो गया है। वो समझती है कि नोमी उसके साथ सिंसियर नहीं। ओह माय गॉड, ये नोमी भी ना सिर्फ उसको तंग करता है ताकि लड़ाई हो, और कुछ नहीं। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही है तहमीना। नोमी अच्छी तरह जानता है कि हमारा उसके और तानिया के बारे में क्या फैसला है, लेकिन बहरहाल अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे बात कर लूँगा। शुक्रिया भाई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। मम्मा, वो
मुझे देर हो रही है, जल्दी करें। आ रही हूँ। कितनी सेल्फिश बेटी हो तुम। 12 बजे उठती हो और माँ के साथ हाथ भी नहीं बटाती हो। मम्मा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इन लोगों के ऊपर जो आप मोहब्बतें लुटाती रहती हैं ना, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम ऑन तानिया, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जिस तरह तुम मेरी बेटी हो ना, वो भी मेरा बेटा है। या इसलिए क्योंकि हम उनके घर पे रहते हैं। तुम्हें वाकई अली भाई की मोहब्बत में खोट नजर आता है? नहीं मम्मा, मुझे मामू की मोहब्बत में खोट नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे नोमी के एटीट्यूड से ऐसा लगता है जैसे उसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके लिए गिफ्ट क्या लिया? नहीं, दिल ही नहीं किया। वो क्या सोचेगा? मम्मा, वो जो मेरे साथ इतना अजीब किस्म का रवैया इख्तियार करता है, वो सोचता है कि मैं क्या सोचूंगी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे मामू से बात की थी। हम लोग आज शाम को तुम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। नोमी से पूछा आप लोगों ने? साफ जाहिर है, नोमी से पूछे बगैर तो कोई फैसला नहीं होगा। अली भाई बात कर लेंगे। वो नहीं मानेगा। अली भाई की बात वो कभी नहीं टालता। मम्मा, मैं ये नहीं चाहती कि मुझे महज किसी के कहने पे एक्सेप्ट किया जाए। ये चंद ही दिनों में तुम नोमी की तरफ से इतनी बदगुमान क्यों हो गई हो? काश जितना यकीन आपको नोमी पर है उतना मुझे भी हो सके। तुम्हारा यकीन अचानक डगमगाने लगा तानिया। ये ज्यादती है नोमी के साथ। मम्मा, एक्चुअली कल रात को मैंने नोमी से एक सवाल किया था कि क्या महानूर उससे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बट आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट आंसर्ड। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे अपने जवाब से हर्ट नहीं करना चाहता था। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, फिर भी तुम्हें उस पर भरोसा नहीं। और अगर उसने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि उसे तुम्हारे सवाल से तकलीफ पहुंची हो। बाय द वे, कहाँ है नोमी? आज का दिन वो अली भाई के साथ गुजारता है, इसीलिए साथ ही ऑफिस चला गया। ओके। अच्छा सुनो, उसके लिए गिफ्ट ले लेना। ओके, खैर मैं चलती हूँ। ये चाय आप पियेंगी, मुझे जाके अपने नोट्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो ठीक है, बाय। आ जाना जल्दी। डैडी, ये सब खत्म भी करें ना। हाँ मिस मानूर, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए मखसूस है बस। ओके सर। वैसे डैडी, ये जो शाम को पार्टी हो रही है, इसमें कौन कौन आ रहा है? कोई ख़ास लोग तो नहीं है, बस फैमिली मेम्बर्स ही। मिस मानूर, आप भी आइएगा ना? अब हाँ भाई, यू मोस्ट वेलकम। देखो वो नोमी की बर्थडे है और हमने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। लेकिन सर मैं वहाँ क्या करूँगी? डैडी, एक तो आपके ऑफिस के लोग बहुत ही सेल्फिश हैं। मिस मानूर, भला ये बर्थडे पार्टीज में क्या किया जाता है? मेरा मतलब है सर कि डैडी, मैं ख्याल से अपने डैडी की बात सही तरीके से सुनी नहीं है। डैडी ने कहा है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, कोई ख़ास मेहमान नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, अब आपको आना ही होगा। भाई ऐसा है कि ड्राइवर तुम्हें पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके सर। डैडी, बस करे ना, लेट्स जस्ट मूव। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स गो। अम्मी, मैं चलती हूँ। बेटा तुम अपने बॉस को मना कर देती, क्या जरूरत है उनके बेटे की सालगिरह पर जाने की? कैसे मना कर देती अम्मी? बॉस है मेरे, मना करती तो वो बुरा मान जाते।
ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं, तुम इनसे दूर ही रहा करो। और तुम इतनी अहम कैसे हो गई? अम्मी मैं जॉब करती हूँ आप, और आप तो जानती हैं बॉस मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगर मैं उनकी खुशी में शरीक नहीं होंगी तो वो मुझे खुद गर्ज समझेंगे। उनके बेटे की उम्र क्या है? अम्मी मैं चलती हूँ, परेशान मत होइएगा, ड्राइवर मुझे वापसी पे छोड़ देगा। अरे वाह फूफो, केक तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तैयारी होगी सारी? बिल्कुल, सब तैयारियां मुकम्मल है, बस जल्दी से अब केक काट। गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कि आप मेरी बर्थडे का बायकॉट करेंगी। करना तो चाहिए था, पर इट्स अ स्पेशल डे फॉर यू, सो इट्स ओके। दिस इज फॉर यू। दैट्स फॉर मी। थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। तानिया, चोरी की है? नहीं, तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाले थे। केक काटे? हाँ वो तानिया बस थोड़ी देर और, एक्चुअली वो महानूर आ गई, मैं उसको भी लेकर आता हूँ। मम्मी, ये महानूर को किसने बुलाया है? तुम्हारे मामू ने बुलाया होगा। चलो, अच्छा हुआ कि वो आ गई। वैसे भी मैंने उसका कोई हिसाब क्लियर करना है। तानिया, तुम्हारे मामू कह रहे थे कि नोमी के दुबई से वापस आते ही तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देगी। मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि नोमी नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा भाई? फूफो, महानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महानूर? मैं ठीक हूँ तानिया, सॉरी मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकी। सर ने इंसिस्ट करके बुलाया इसलिए मुझे आना। मैंने वजह नहीं पूछी। एनीवेज, केक काट। फूफो, अब डैडी किधर है? हाँ, वो अली भाई कहाँ रह गए आप? डैडी। अली भाई। हाँ भैया, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? डैड किधर है? वो मेरे बगैर ही भाई आ गया हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे बगैर यहाँ पे? हैं डैडी केक कट रहा है। चलिए जी, फूफो क्या है? ला मैं करूँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nomi. Happy birthday to you. Thank you. Wait, I'm making myself. मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तानिया हर्ट हुई है। नहीं मानू, मेरे ख्याल से तानिया को रियलिटी फेस कर लेनी चाहिए। उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत तुम्हारी है वो उसकी नहीं है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं चलूं? श्योर। बाय।